Good morning students. Welcome in online grammar class for class 4th. Today we start lesson number 8, active and passive voice. Students, let us look at something new. You have learned so far the tenses of verbs. Now you will be surprised to know that verbs have two voices. This is not like your voices at all. स्टूडेंट्स, अब तक आप लोगों ने इंग्लिश ग्रामर में टेंसेस और वर्ब्स के बारे में पढ़ा, लेकिन अब इस चैप्टर में हम वर्ब्स के वॉइसेस के बारे में पढ़ेंगे. वॉइस का मतलब आवाज़, लेकिन आपके और हमारे जैसे नहीं. यहाँ पर वर्ब के 2 टाइप्स के वॉइसेस के बारे में हम पढ़ेंगे. Verbs have 2 types of voices, active voice and passive voice. Now what is active voice? Students, verb के 2 टाइप्स के वॉइस होते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस के बारे में पढ़ेंगे. When a verb shows that the subject of the sentence is the doer of the action, the verb is said to be in active voice. मतलब जब वर्ब यानी कि क्रिया हमें ये बताता है कि जो सेंटेंस है उसमें जो सब्जेक्ट है वे क्या एक्शन कर रहा है, मतलब वे क्या कार्य कर रहा है, तो जो वर्ब है वो एक्टिव वॉइस में होता है. पैसिव वॉइस, हाउएवर, व्हेन वर्ब शोज दैट द सब्जेक्ट इज द रिसीवर, द एक्शन इज डन टू इट, द वर्ब इज सेड टू बी इन पैसिव वॉइस. पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है वह एक्शन को रिसीव करता है, यानी कि वे खुद रिसीवर होता है, तो फिर जो वर्ब है वो पैसिव वॉइस होता है. कहने का मतलब कि एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट है वह एक्शन को रिसीव कर रहा है और पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है वह एक्शन को रिसीव कर रहा है. लुक एट दिस एग्जाम्पल. इस एग्जाम्पल में एक्टिव वॉइस, राम किल्ड रावण, रावण को किसने मारा? राम ने. और पैसिव वॉइस में राम वॉज किल्ड बाय रावण, रावण किसके द्वारा मारा गया? राम के द्वारा. ओके स्टूडेंट्स, हम एक्टिव और पैसिव वॉइस को इस तरह से भी समझ सकते हैं कि एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है वह वर्ब यानी कि क्रिया को खुद कर रहा होता है, और पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है वह वर्ब यानी कि क्रिया उसके द्वारा की जा रही होती है. स्टूडेंट्स, अब हम ये सीखेंगे कि एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए किन रूल्स को फॉलो करना होता है. ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये नोटिस करने की ज़रूरत है that the verb in passive voice is followed by the preposition by, which is then followed by the doer of the action. बच्चों, एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हमें प्रिपोजिशन बाय का यूज़ करना होता है, जो कि जो भी एक्शन परफॉर्म कर रहा है, जो सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म कर रहा है उसके द्वारा, बाय का मतलब उसके द्वारा किया गया कार्य. तो इसलिए एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हमें बाय प्रिपोजिशन का यूज़ करना होता है. हेयर आर सम रूल्स विच आर फॉलो व्हेन वी चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस. How we convert active voice into passive voice? When our sentence is simple present tense, we use am, is, are. Simple past tense, was, were. Simple future tense, shall, will be. Continuous present tense, am, are, is, being. Continuous past tense, was, were, being. सिंपल प्रेजेंट टेंस आपको पता है, उसमें हम एम, इज़ और आर का यूज़ करते हैं. सिंपल पास्ट टेंस में वॉज और वर का यूज़ किया जाता है. सिंपल फ्यूचर टेंस में शैल बी या विल बी. कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस में एम के साथ बीइंग का यूज़ करते हैं, आर के साथ बीइंग का यूज़ करते हैं, या फिर इज़ के साथ बीइंग का यूज़ करते हैं. कंटिन्यूस पास्ट टेंस में वॉज बीइंग या वर बीइंग. Look at this image carefully. That's all for today. Thank you.